वो यदि आपस में करते हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता। जिस अध्ययन के लिए ये काल निश्चित है उसी विषय का अध्ययन हुए। मैं तो अन्य आपके कोर्स में जो है उसके अध्ययन के लिए भी मना करूँगा। यह समय मात्र गुणस्थान के विषय के लिए है, अन्य किसी विषय के लिए नहीं। हाँ भाई, अब हमें आगे विषय चलाना है। मैं 5-10 मिनट पहले विषय चलाता हूँ, बाद में आपको कुछ समय दूंगा, फिर पूछूंगा। अब मैं एक ऐसा विद्यार्थी चाहता हूँ जो व्यवस्थित पढ़े, आयु कर्म के संबंध में, आयु कर्म के बंध के संबंध में जो प्रकरण है उससे व्यवस्थित पढ़कर सुनाने वाला विद्यार्थी मुझे चाहिए। सिद्धार्थ, अच्छा पढ़ोगे? बोलो, आयु कर्म का प्रकरण पढ़ो। और मैं चाहता हूँ ये पढ़ के सुनाएगा, आप भी किताब में देखोगे, उसके माध्यम से ही पढ़कर सुनकर कितने लोगों के ख्याल में आता है ये मैं सुनूंगा। बोलो भाई, आयु कर्म का बंध। बीच का विषय छूट गया है, खड़े होकर के बोलोगे तो मुझे सुनने में अधिक अनुकूलता रहती है। आयु कर्म निरंतर बंधी है। भुज्यमान आयु कर्म के 2 भाग व्यतीत हो जाने पर तीसरे भाग के प्रथम अंतर मुहूर्त में प्रथम अपकर्ष काल होता है। 1-2 मिनट, हाँ आप बैठे, नीचे बैठे। निरंतर बंधी का अर्थ करता हूँ। निरंतर बंधी किसे कहते हैं एक बार ही मैं बताऊंगा, तत्काल पूछूंगा। जो कर्म लगातार एक अंतर मुहूर्त तक बंधता रहता है, बंधती रहती है, उसे निरंतर बंधी कहते हैं। कौन बोलेगा? बोलो। फिर से। जो कर्म अंतर मुहूर्त काल तक बंधता रहता है उसे निरंतर बंधी कहते हैं। निरंतर बंधी अर्थात अनेक वर्षों तक बनता रहे यह आवश्यक नहीं। मात्र अंतर मुहूर्त तक जो बनता रहता है उसे निरंतर बंधी कहते हैं। गायक समझ में आ गया? बोलोगे? बोलो, निरंतर बंधी किसे कहते हैं? जो कर्म निरंतर एक समय में बनते रहते हैं उन्हें निरंतर समय एक अंतर्मुहूर्त में बनते रहते हैं उन्हें निरंतर बंदी कर्म कहते हैं। बैठिए। लगातार एक अंतर्मुहूर्त तक बनता है उसे निरंतर बंदी कहते हैं। निरंतर का अर्थ हमेशा बनती रहती है, अनेक वर्षों तक बनती रहती है, उसे निरंतर बंदी कहते हैं, ऐसा नहीं है। मात्र एक अंतर मुहूर्त तक ही बंधती रहती है उसे निरंतर बंदी कहते हैं। और क्या पूछना है? बोलो। पूरा अंतर्मुहूर्त, मैंने बीच में रुकने की बात नहीं कही। फिर से बोलता हूँ, अपनी ओर से अर्थ करने का प्रयास न करें। जो मैं बोलता हूँ उन शब्दों को सुनना और समझना। जो लगातार एक अंतर्मुहूर्त तक बंधती रहती है उसे निरंतर बंदी कहते हैं। समझ में आ गया? यानी निरंतर का अर्थ जीवन भर बनती रहती है, हमेशा हमेशा बंधती रहती है, ऐसा नहीं। एक ही अंतर्मुहूर्त तक बंधती रहती है उसे निरंतर बंधी कर्म कहते हैं। आयु कर्म निरंतर बंधती है, निरंतर बंधी है। यानी एक बार बंधना चालू हुआ तो एक अंतर मुहूर्त तक
निरंतर बंधती ही रहती है, इसलिए आयु कर्म निरंतर बंधी है। अब थोड़ा सुनो, फिर पढ़ने के लिए कहूँगा। आयु कर्म के बंध के संबंध में एक विशिष्ट नियम है। अन्य कर्म की बात अलग है, आयु कर्म की बात ही कुछ अलग है। और सबसे कम कारमान वर्गणा आयु कर्म के लिए मिलती है। क्यों? सबसे कम स्थिति आयु कर्म की है, इसलिए परमाणु भी उसे कम मिलते हैं। अन्य 7 कर्मों की अपेक्षा आयु कर्म को परमाणु कम मात्रा में मिलते हैं। अब कब बंधेगी? समझ लो, किसी की आयु 99 वर्ष की हो तो 66 वर्ष तक नई आयु बंधेगी ही नहीं। मैं तत्काल ही पूछूंगा आपको, अभी किताब में कोई नहीं देखेगा, लिखित भी नहीं लिखेगा, मात्र सुनेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, जिसे 99 वर्ष की आयु है, 66 वर्ष तक तो उसे नया आयु बंध का कर्म होगा ही नहीं। बीच में मरेगा तो मरेगा, उस जीव को मैंने नहीं लिया। 99 वर्ष की आयु अखंड है, उसे ही मैंने लिया है। 66 वर्ष तक अर्थात 2/3 जीवन तक तो नया आयु कर्म का बंध होगा ही नहीं। 2/3 काल व्यतीत हो गया, 33 वर्ष रह गए तो पहला अपकर्ष काल आएगा। जब नया आयु बंध के लिए योग्य काल होता है उसे अपकर्ष काल बोलते हैं। एक अंतर्मुहूर्त तक का अपकर्ष काल, उस समय में बंध सकता है। बंधना हो तो परिणामों का ऐसा ही स्वरूप आयु कर्म के लिए आवश्यक है, जो अति तीव्र कषाय के न हो, अति मंद कषाय के न हो, मध्यम कषाय के परिणाम आयु कर्म के लिए अपेक्षित होते हैं। मध्यम कषाय, सर्वासिद्धि में भी वहाँ नया आयु कर्म का बंध होगा तो मध्यम कषाय के साथ ही होगा। कितना भी वहाँ मंद कषाय हो, उसमें भी जो मध्यम कषाय के अंश होंगे वहीं आयु कर्म का बंध होगा। अब सात्य नरक में तीव्र लेशा है, कृष्ण लेशा, वहाँ भी तीव्र कृष्ण लेशा होने पर भी वहाँ यथायोग्य जो मध्यम कषाय होगी, उसी समय नया आयु कर्म का बंध होगा। जब कभी भी किसी को भी नया आयु कर्म का बंध होगा तो मध्यम कषाय में ही होगा, ये निर्णय करना। ये निर्णय अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने किया है, उन्होंने मूल रीति से कहा है। बाद में अनेक आचार्यों ने भी उसको बताया है। मूल विषय, मूल प्रदेय, मूल बात अनंत सर्वज्ञ भगवंतों की है। और 66 वर्ष जाने के बाद एक अंतर्मुहूर्त काल आएगा, उस समय आयु बंध सकती है। नहीं बंधेगी, नहीं बंधेगी तो 33 वर्ष रह गए तो 22 वर्ष व्यतीत होने के बाद फिर 2/3 जाना आवश्यक है। 22 वर्ष होने के बाद जो पहला अंतर्मुहूर्त होगा, उस समय में आयु कर्म के बंध के लिए योग्य परिणाम होंगे, वहाँ बंध सकती हैं। वहाँ भी नहीं बंधी तो 11 वर्ष का जो 2/3 होगा वहाँ बंधेगी। इस तरह 8 अपकर्ष काल में नया आयु का बंध हो सकता है। और 8 अपकर्ष काल में भी बंध कदाचित न हो तो न हो, तो मरण होने के पहले पहले एक अंतर्मुहूर्त काल जब रहता है, उस समय नया आयु कर्म का बंध नियम से होता ही है। नया आयु कर्म का बंध हुए बिना गृहीत शरीर को जीव छोड़ता ही नहीं। इसलिए
अनेक बार ऐसा होता है, मैंने आपको कभी नहीं सुनाया होगा, मैं सुनाता हूँ 2 मिनट में। सांगली कोल्हापुर बीच में करीब 36 किलोमीटर का अंतर है। वहाँ बहुत बसें चलती हैं, हाईवे है, बहुत ट्रैफिक चलती है। और मैं तो 1980 के पहले की घटना सुना रहा हूँ। उसके बाद अब तो बहुत ट्रैफिक हो गई, अब रास्ता भी बहुत चौड़ा हो गया। मैं बस में बैठा था, सामने से एक कार आ रही थी, इधर से एक टेम्पो आ रहा था, दोनों की टक्कर हो गई। दोनों की टक्कर होने के बाद 9 लोग बेहोश होकर गिरे। उनमें से 2 तो पूरा के पूरे मर गए। अब उनको उठाने की भावना ही किसी को नहीं हुई। मैं जिस बस में बैठा था वो बस रुकी और बस ड्राइवर ने अनेक लोगों के माध्यम से जो सीरियस है उन लोगों को बस में ले लिया। ये सत्य घटना है। और जयसिंहपुर वहाँ बड़ा शहर है, बीच में सांगली आने के पहले पहले वहाँ हॉस्पिटल में ले गए। और जो मर ही गए थे और जो अब मरने वाले ही हैं, ऐसे 2 लोगों को छोड़ दिया था। 4 लोगों में से 2 तो पूरे मर गए थे, 2 तड़प रहे थे, लेकिन जीवित होंगे ही नहीं, इनको हॉस्पिटल ले जाना उपयोगी नहीं है, ऐसा जानकर ड्राइवर ने, कंडक्टर ने छोड़ा था। और बाद में 4 लोगों को इधर लेके आ गए। उनमें से 2 लोग बच गए, 2 लोग मर गए। और जिन 2 लोगों को छोड़ा था वे 2 लोग जीवित रह गए। बाद में दूसरे लोग लेके आ गए। ऐसा क्यों हुआ? आयु कर्म शेष हो तो कुछ भी हो, जीव शरीर को छोड़ नहीं सकता। बहुत खून निकल गया, हड्डी टूट गई, ये कुछ भी हो, मरण होता ही नहीं। आयु कर्म ही एक बलवान है अथवा तत्समय की योग्यता बलवान है। मुझे बताना है, आयु के त्रिभाग जाने के बाद ही एक अपकर्ष काल आता है। उसी 8 अपकर्ष काल में नया आयु का बंध होता है। और उस 8 अपकर्ष काल में नया आयु का बंध न होवे तो मरण के पहले, अंतर्मुहूर्त पहले नया आयु का बंध होगा। यदि उस समय आयु का बंध नहीं होगा और जीव मर जाएगा, शरीर छूटेगा, ऐसा होता ही नहीं। अन्य धर्मों में यहाँ तक मान्यता है, ये शरीर छूट गया, आगे का शरीर नहीं मिला, इसलिए वो आत्मा भटकता रहा। ऐसा कभी नहीं होता। आयु कर्म के द्वारा अगला स्थान, अगली पर्याय निश्चित ही रहती है। और 8 अपकर्ष काल में से किसी न किसी एक अपकर्ष काल में बंद होता है। समझ लो, पहले ही अपकर्ष काल में बंद हो गया। 8 अपकर्ष काल थे, उनमें से पहले अपकर्ष काल में देवायु का किसी आदमी को बंद हो गया। तो आगे जो 7 अपकर्ष काल आएंगे, हो सकता है उन 7 अपकर्ष कालों में नया आयु का बंध, उसी आयु का नया बंध हो सकता है। होना ही चाहिए, यह आवश्यक नहीं। अन्य 7 अपकर्ष काल रहे, उन 7 अपकर्ष काल में देवायु का बंध हो सकता है। होना अनिवार्य नहीं है। एक बार हो गया, अन्य 7 बार नहीं हुआ तो भी चलता है। ऐसी आयु कर्म की यह स्थिति है। अब सिद्धार्थ पढ़ेंगे, आप सुनो, और मैंने समझाया, वे भी समझाते हैं, और उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो पूछना। शुरू से। आयु कर्म निरंतर बंधी है। भुज्यमान आयु कर्म अर्थात स्थिति बंध के 2 भाग व्यतीत हो जाने पर तीसरे भाग के प्रथम अंतर मुहूर्त में प्रथम अपकर्ष काल होता है।
उसमें नवीन आयु कर्म का बंध ना हो तो शेष आयु के त्रिभाग में दूसरा अपकर्ष काल होता है। उसमें आयु कर्म का बंध हो सकता है। यदि उसमें भी ना हो तो इसी प्रकार क्रम से 8 त्रिभाग में से किसी न किसी एक अपकर्ष काल में आयु कर्म का बंध हो सकता है। यदि 8 अपकर्ष कालों में आयु का बंध ना हो तो मरण के अंतर मुहूर्त पूर्व आयु कर्म का बंध अवश्य होता ही है। यह व्यवस्था कर्म भूमियां मनुष्य और त्रियंच जीवों की है। देव और नारकियों में आयु के अंतिम 6 मास में 8 अपकर्ष काल का नियम है, अथवा जिससे प्रथम अपकर्ष में या द्वितीयादि अपकर्ष काल में आयु बंध होगा तो शेष अपकर्ष कालों में उसी का बंध हो सकेगा, होता ही है ऐसा नियम नहीं। भोग भूमि के जीवों को आयु के अंतिम 9 मास शेष रहें तब 8 अपकर्षों में आयु के बंध का नियम है। बहुत बढ़िया, बैठिए। अब जो समझ में नहीं आया हो वो विद्यार्थी पूछ सकता है, बोलो। देव और नारकियों में जो अंतिम 6 मास जब आयु के शेष रहते हैं और जब 8 अपकर्ष काल होते हैं। देव में अलग नियम है, भोग भूमियों का नियम अलग है। देवों में जब 8 मास शेष रहते हैं हाँ। और जब 8 अपकर्ष काल होते हैं, हाँ। फिर अपकर्ष काल के दौरान भी 2/3 का नियम लगता है। वहाँ भी 2/3 का नियम लगता है। 2/3 भाग व्यतीत होने पर तीसरे त्रिभाग में बोलो। जिस अपकर्ष में आयु कर्म का बंध हो रहा है तो उस समय के परिणामों के माध्यम से आयु कर्म का बंध होगा कि पूरे जीवन के परिणामों के माध्यम से आयु कर्म का बंध होगा? मुख्यतः उस समय जो परिणाम होते हैं उसके आधार से ही होता है। जीवन भर के परिणामों का संबंध आयु कर्म से नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि किसी ने पूरे जीवन भर पाप किए और देखो भाई, जीवन भर पाप किए हो ऐसा जीव भी यदा कदाचित परिणामों में बहुत विशिष्ट मंदता ला सकता है, इतना संभव नहीं है। अथवा जीवन भर पुण्य परिणाम करता रहा और विशिष्ट काल में तीव्र कषाय हो गया और गलत आयु का बंध हो गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस समय में जो परिणाम होंगे कषाय परिणाम, उसके आधार से ही होगा। बोलो। यहाँ पर कहा है देव और नारकियों में आयु के अंतिम 6 मास के 8 अपकर्ष काल का नियम है। तो दोनों का काल निश्चित होता है क्या? देव गति का और नरक का, नारकियों का? आयु की स्थिति तो निश्चित ही है ना, नारकियों की भी निश्चित है, देवों की भी निश्चित है। तो ये अंतिम 6 मास ये निश्चित होता है क्या? आयु निश्चित है तो अंतिम 6 मास भी निश्चित है। आयु निश्चित है तो अंतिम 6 माह भी निश्चित है। बोलो। नहीं, अभी मैं दृष्टांत के माध्यम से बता चुका हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। चौथी पाँचवीं के विद्यार्थी तो हो नहीं। 99 वर्ष बताया, 66 वर्ष व्यतीत हो गए ये बता दिया, सब पूरा का पूरा बता दिया। समझ में नहीं आता हो तो दोबारा आप पढ़ो। इतना हम अनावश्यक ज़्यादा बोलने के पक्ष में नहीं है। इतना समझाने के बाद समझ में आना चाहिए तुम्हें। बोलो। एक बार आयु कर्म बंधने के बाद जब उसका यदि कर्षण या जैसे साधन नरक की आयु बंधन की हो जाए तो उसके लिए भी अपकर्ष काल की आवश्यकता है या किसी भी काल में? अपकर्ष काल में ही होगा, अपकर्ष काल के बिना नहीं होगा। बंद होने के बाद भी जो स्थिति कम हो जाती है, बंद होने के बाद स्थिति कम होगी तो उसका अपकर्ष काल निकालना। 66 वर्ष के बाद, 66 वर्ष में बंद नहीं हुआ तो 33 का अपकर्ष काल निकालना, 11 का अपकर्ष काल निकालना। ऐसा अपकर्ष काल में ही होगा, अन्य काल में नहीं होगा। आई चाहिए। आयु कर्म का बंध तो अपकर्ष काल में होगा। हाँ। पर जैसे सातवें नरक की आयु बंधी है वह घटकर पहले नरक की रह जाती है
तो उत्कर्षण अपकर्षण की बात मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं बंध की बात बोल रहा हूँ। और उत्कर्षण होना हो तो अपकर्ष काल में हो सकता है, आयु का उत्कर्ष हो सकता है, अपकर्ष भी हो सकता है। अपकर्ष काल के बिना भी हो सकता है कि उत्कर्ष? अपकर्ष काल के बिना कुछ नहीं होता, अपकर्ष काल में ही होगा। बोलो। सोते सोते में भी आयु बन सकती है? कुछ सुनाई नहीं देता। जब जीव सोते समय भी आयु बन सकती है कि जागृत अवस्था में बन सकती है, कुछ असंभव नहीं है। यानी निद्रा के समय में नहीं बंधेगी ऐसा नहीं है, बन सकती है। मरण हो सकता है प्रत्यक्ष में, अनेक जीवों का मरण निद्रा में होता है, कुछ असंभव नहीं। अब देखो, मैं एक सूक्ष्म बात बताना चाहता हूँ। ये बात पहले सबको समझ में आना ही चाहिए, आया ही होगा। इससे अधिक सुलभ करके बताना मुझे आवश्यक नहीं लगता। हाँ, अब हमें आपको ये समझना, एक श्वास में 18 बार जन्मने मरने वाले जो निगोदिया जीव है, उनको भी नया आयु का बंध होगा तो इस नियम के अनुसार ही होगा। फिर से बोलता हूँ, कितना छोटा काल है निगोदिया जीव के जीवन मरण का, उसमें भी अपकर्ष काल के नियम के अनुसार ही आयु का बंध होगा, उसके बिना नहीं। हाँ, यदि अपकर्ष काल बीच में न मिले तो न मिले तो मरण के पूर्व बंधेगा ही बंधेगा। यानी 8 अपकर्ष काल का नियम और मरण के पूर्व अंतर्मुहूर्त, यह नियम सभी जीवों के लिए लागू होता है, यह समझना चाहिए। भूभूमि में हो, देव हो, नारकी हो, निगोदी हो, मनुष्य हो, सबके लिए नियम है। बोलो। एक समय किसी भी आयु होती ही नहीं, एक समय काल किसी भी आयु का होता ही नहीं। जैसे अपन एक श्वास होते, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण भय दुख बार, तो एक श्वास में तो मतलब एक श्वास के जो एक अंतर्मुहूर्त होना होता है एक श्वास में, तो एक अंतर्मुहूर्त पहले बनने की यह कैसे कह सकते? देखो, गणित हमें समझ में नहीं आता, इसका अर्थ हम कुछ अलग नियम निकाले, ये बात नहीं है। अंतर्मुहूर्त के भी 8 अपकर्ष काल हो सकते हैं, हमारे बुद्धि के पकड़ में नहीं है। और एक समय किसी की भी आयु होती ही नहीं, एक अंतर्मुहूर्त से कम आयु किसी की होती ही नहीं, एक अंतर्मुहूर्त से कम आयु होती ही नहीं। यह जिस तरह नियम है उसी तरह और एक नियम सुनो। किसी भी जीव के शरीर के प्रदेश असंख्यात से कम नहीं होते, असंख्यात प्रदेश कम से कम प्रदेश होंगे ही। यानी बिल्कुल ही सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म दर्शक यंत्रों से देखने के बाद ही देखने में आता है। ऐसे जीव के शरीर में भी असंख्यात प्रदेश नियम से होते हैं। कैसे होते? तो हमारे बुद्धि की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन जिनवाणी में ऐसा ही कहा गया है, उसे हमें समझना आवश्यक है। तुमको मैंने जबरदस्ती बिठाया, ऐसा तो न हो भाई, समझ में आना चाहिए तुम्हें विषय। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पढ़ो और मुझे अकेले में मिलो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन समझ में आना ही चाहिए ना, इतनी स्थूल बुद्धि तुम्हारी है ही नहीं। नहीं, मैंने तो पूरा बताया ना, उसमें पूरा नहीं लिखा, कितना लिखा है मुझे मालूम है। मैंने तो पूरा का पूरा बताया ना, मैंने बताने में क्या कमी रखी? समझ में आना चाहिए तुम्हें। बहुत लिखा है उसमें भी, समझदारों को समझने लायक लिखा है, इससे अधिक लिखा नहीं जा सकता। और बोलो।
ये आयु कर्म की बात हो गई। अब एक विषय और समझो। स्वमुख से उदय, परमुख से उदय, इधर देखना सभी को, इस चिंता में नहीं बैठना, ऐसा नहीं बैठना। स्वमुख का उदय, परमुख से उदय, ये समझ लेना। जो कर्म स्वयं उदय में आते 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 नष्ट होता है, उस कर्म को स्वमुखोदय बोलते हैं। जैसे लोभ कषाय है, अंतिम 90 गुण स्थान में होता है, वह स्वमुखोदय नष्ट होता है। लोभ का उदय आता रहेगा और नष्ट होगा। ये लोभ का स्वमुख से उदय है। अब और सुनो, मिथ्यात्व कभी स्वमुख से नष्ट नहीं होता। मिथ्यात्व का उदय आता रहा, विजय, मिथ्यात्व का उदय आता रहा और मिथ्यात्व नष्ट हो गया उदय आते आते, ऐसा नहीं होता। वह परमुखोदय है, परमुखोदय से नष्ट होता है। कैसे? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में परिणत होगा, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में बदलेगा, सम्यक प्रकृति अपने मुख से उदय में आकर के नष्ट होगी। यानी मिथ्यात्व भी परमुखोदयी है, सम्यक मिथ्यात्व भी परमुखोदयी है। स्वमुख से नष्ट होने वाले ये कर्म नहीं है। उसी तरह अनंतानुबंधी कषाय कर्म का अभाव विसंयोजना के द्वारा ही होता है, उदय के द्वारा नहीं होता। फिर से अनंतानुबंधी का नाश होने का जो कार्य है, वह कार्य स्वमुख से उदय आते हुए अनंतानुबंधी का अभाव अर्थात नाश नहीं होता। वो विसंयोजना करके अन्य कर्मों में बदल करके ही नष्ट होगा, ये नियम है। अब यहाँ आयु कर्म के ऊपर ये दोनों बातें लिखी हुई है, तुम्हें मिलेगी, पढ़ सकोगे। स्वमुखोदय परमुखोदय कुछ है वहाँ, उनको देखने दो ना। मिला? पढ़ो। मिथ्यात् कर्म का क्षय स्वयमुख से नहीं होता। मिथ्यात् कर्म मिश्र परिणमित होता है। मिश्र दर्शन मोहिनी कर्म सम्यक प्रकृति रूप से परिणमित होता है। तदंतर सम्यक प्रकृति कर्म उदय में आकर स्वयमुख से नष्ट होता है। इसी क्रम से मिथ्यात् का नाश होता है। अनंतानुबंधी कषाय कर्म का भी स्वयमुख से क्षय नहीं होता, उसका विषय योजना द्वारा ही अभाव होता है। वास्तव में विचार किया जाए तो विषय योजना का अर्थ सर्व संक्रमण ही है। तथापि विसंयोजित अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी कदाचित फिर से संयोजित भी हो सकती है, इसलिए उसे विषय योजना कहा है। अन्य चारित मोहिनी प्रकृतियों में विषय योजना नहीं होती। देखो भाई, संयोजित होती है, बैठिए, इसका अर्थ समझो। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी विसंयोजित होने के बाद, यानी 12 कषाय 9 कषाय में परिवर्तित हो गई। परिवर्तित होने के बाद फिर दोबारा मिथ्यात्व परिणाम हो तो जो विसंयोजित हो गई थी वो दोबारा अनंतानुबंधी तैयार हो जाती है, और जो माल संयोजित हो गया है वो फिर अनंतानुबंधी रीति से परिणत हो जाती है। ये अनंतानुबंधी कषाय की एक नई विशेषता है। विसंयोजित होना और संयोजित होना दोनों काम अनंतानुबंधी कषाय में होते हैं। कुछ समझ में आया? अब कर्म की अवस्था जो है ना, अब और एक विशेषता सुनो।
10वें गुण स्थान तक 4 प्रकार का बंध होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। चारों बंध एक साथ ही होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। फिर से 10वें गुण स्थान तक जो कर्म का बंध होता है, सांप्रदायिक आश्रय पूर्वक जो बंध होता है, वो बंध चारों बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, चारों बंध एक समय में होते हैं। हर समय में चारों बंध होते हैं। बाद में योग के कारण से प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं, वे तो मात्र 2 ही होते हैं। उसमें भी सूक्ष्मता से देखा जाए तो वहाँ भी साताविधि प्रकृति बंध है और एक समय का सही स्थिति बंध है। वहाँ भी अनुभाग बंध अल्प मात्रा में सही वहाँ भी है। यानी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग चारों प्रकार का बंध एक समय में होता है। जो कर्मों की अपने अपने अवस्था का जो कथन मुझे जितना करना था उतना मैंने किया। अब आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद मैं पूछूंगा, आपको उत्तर देना है। पढ़ो आप, अब मैं बोलूँगा नहीं। पूछना हो, न समझ में आया हो, ऐसे विषय को पूछ सकते हो, लेकिन आपका प्रश्न भी समझदारी का होना चाहिए, विषयांतर करके नहीं। बोलो। योग से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध होता है। कषाय से होता है। 13वें स्थान में मात्र प्रकृति प्रदेश का बंध होता है, ऐसा सामान्य कथन है। वहाँ भी कुछ न कुछ अनुभाग तो बंधता ही है। साताविधि का प्रकृति बंध भी होता ही है, प्रदेश बंध भी होता है, लेकिन मुख्य रीति से वहाँ मात्र इर्यापथास्त्र होता है, इसलिए प्रकृति प्रदेश बंध ही कहा गया है। बोलो। अपकर्ष कालों का जो काल है वह अंतर्मूर्ति। हाँ, अंतर्मूर्ति है, अंतर्मुहूर्त ही है। बोलो। दे दो ना भाई माइक। माइक देने में क्यों कंजूसी होती है? आपने कहा कि कषाय से प्रगति और प्रदेश बंद होता है, तो जो द्रव्यलिंगी मुनराज हैं तो उनको बताते हैं कि उन्हें कषाय बिल्कुल नहीं होती, कि उनकी खाल में भी नमक मिर्च भर दें तो उन्हें प्रगति प्रदेश बंद नहीं होती। ऐसा है, द्रव्यलिंगी मुनि को कषाय नहीं होती, ये तो अत्यंत स्थूल कथन किया है। द्रव्यलिंगी मुनि कैसे होती है? जहाँ भावलिंगी मुनि को कषाय होता है वहाँ द्रव्यलिंगी को मुनि को कषाय नहीं होता, ऐसा जो वर्णन पंडित जी ने किया है। तीव्र कषाय नहीं होता, इस अर्थ में कषाय नहीं होता, ऐसा अर्थ है वहाँ। तो जो सर्वा सिद्धि के वगैरह के देव हैं उनको भी तो बहुत कषाय नहीं होती, कम कषाय। बहुत कषाय नहीं होती तो मंद कषाय होती है, तो उससे होगा बंद। हाँ होता ही, उसमें क्या है। मंद कषाय को कषाय नहीं होती, ऐसा सामान्य रीति से स्थूल कथन करते हैं। और सर्वा सिद्धि देवों को तो 3 कषाय चौकड़ी विद्यमान ही है, मात्र अनंत अनुबंधी नहीं है। द्रव्यलिंगी तो कषाय के चक्रवर्ती है और सर्वा सिद्धि देव सम्राट है, उसमें कहाँ कमी है।
जो कल तक के विषय को बताएगा मैं उनसे सुनूंगा। आज के विषय को छोड़कर कल तक के विषय को तैयार करके आने के लिए बोला था। जिनका विषय तैयार हो मैं उनसे सुनूंगा। और कल तो पूरा का पूरा मुझे पूछना ही पूछना है। बोलो। माइक तुम्हें देना नहीं बना किसी को। हेलो, विसंयोजना और संक्रमण में मूलतः क्या अंतर है? ये बताया ना, वहाँ लिखा भी है विसंयोजना को। इसमें तो लिखा है विसंयोजना को संक्रमण कह सकते हैं। सर्व संक्रमण कह सकते हैं, ऐसा लिखा है। सर्व संक्रमण भी कह सकते हैं। विसंयोजना के कारण से भी संक्रमण ही तो होता है, बदल ही तो होता है। तो अलग क्यों नाम दिया? इसलिए नाम दिया दोबारा संयोजित भी होता है, इसलिए अनंतानंद कषाय के संक्रमण को विसंयोजना नाम दिया है। बोलो बोलो ना, सब बोलोगे? हाँ दे दो भाई, सुने सभी। पहला है क्षयोपशम। क्षयोपशम मात्र चारों घाती कर्मों में ही होता है, अघाती कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। और चारों घाती कर्मों में भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय कर्म का अनादिकाल से क्षयोपशम है, अर्थात निगोदीय जीव को भी इनका क्षयोपशम है। अगला है अंतरकरण उपशम। तो 3 में क्षयोपशम पर घाती, मोहिनी कर्म में क्षयोपशम कब होता है? मोहिनी कर्म में जब सम्यक दर्शन होता है तब क्षयोपशम होता है, हो सकता है। दूसरा है अंतरकरण उपशम अथवा प्रशस्त उपशम। अंतरकरण उपशम अनंतानुबंधी को छोड़कर दर्शन मोहिनी तथा चारित्र मोहिनीय कर्मों में होता है, अन्यों में नहीं। तीसरा है सदवस्था उपशम अथवा अप्रशस्त उपशम। तो चारों ही घाती कर्मों में सदवस्था रूप उपशम होता है, अघाती कर्मों में सदवस्था रूप उपशम नहीं होता। चौथा है विसंयोजना। मात्र अनंतानुबंधी की ही विसंयोजना होती है, अन्य किसी भी मोहिनीय कर्म की भी विसंयोजना नहीं होती और ना ही किन्हीं अन्य कषायों की विसंयोजना होती है। अगला है संक्रमण। संक्रमण सभी कर्मों में नहीं होता, जैसे आयु कर्म का चारों भेदों में परस्पर में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहिनीय का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता। और चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी नहीं होता। चारित्र मोहिनी उन दोनों का परस्पर में संक्रमण नहीं होता। और सजाति प्रकृतियों में और मूल प्रकृति में परस्पर संक्रमण नहीं होता। सजाति प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है, जैसे सातवेदनीय का सातवेदनीय में संक्रमण होना। और दर्शन मोहिनीय के जो मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व रूप और सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति रूप संक्रमण होना तथा अनंतानुबंधी का 12 कषाय तथा 9 कषाय रूप संक्रमण होना अथवा अप्रत्यख्यानावरण और प्रत्यख्यानावरण कषाय का अन्य कषाय रूप संक्रमण होना। अगला है निरंतर बंध। 8 कर्मों का ही निरंतर बंध नहीं, आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का निरंतर बंध होता है। कदाचित एक अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत 8 ही कर्मों का निरंतर बंध हो सकता है। अगला है कि दर्शन मोहिनी के तीनों भेदों में मात्र मिथ्यात्व कर्म का ही बंध होता है। अन्य 2 भेद अर्थात सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका मात्र सत्व और उदय होता है, इनका नियम से बंध नहीं होता। बेटे अगला इस संबंध में थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो, एक विशेष बात है ये, कर्म के कुछ विशिष्ट विषय को सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा माने बिना कुछ उपाय नहीं। नियम सामान्य ये है, सामान्य नियम के आधार से कर्म का बंध होने के बाद ही कर्म की सत्ता होती है। बराबर समझना, कर्मों के बंध और सत्ता का ये नियम है
पहले कर्म का बंध होगा, बाद में ही कर्म की सत्ता होगी। लेकिन एक मिथ्यात्व कर्म, समय मिथ्यात्व कर्म, समय प्रकृति, इन तीनों के गजब की व्यवस्था है। बंध होगा तो मात्र मिथ्यात्व का ही होगा। समय मिथ्यात्व का, समय प्रकृति का बंध नियम से होगा ही नहीं। फिर सत्ता होती है, उदय होता है। ये कैसे? बंध नहीं होता और सत्ता होती है, ये कुछ स्वीकारने लायक नहीं लगता। लेकिन भगवंतों ने ऐसा कहा है, अनंत मिथ्यात्व का बंध होता है। और जब अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त होता है, उस समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। और 3 टुकड़े होने के कारण मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए तो मिथ्यात्व, समय प्रकृति, इस तरह 3 भेद हो गए। यानी जो भेद नहीं थे, समय मिथ्यात्व, समय प्रकृति, ये दर्शन मोहिनी के भेद नहीं थे, वे भेद उत्पन्न होते हैं। इसलिए उनकी सत्ता होती है, उदय होता है। इन दोनों का बंध नियम से होता ही नहीं। क्या गजब है! कर्म का बंध न हो और सत्ता हो, उदय हो, ऐसा है। शास्त्र में यहाँ तक कथन किया गया है, प्रथमोपशम सम्यक रूपी चक्की में मिथ्यात्व रूपी धान को दलने के समय में, फिर से सुनना, सम्यक रूपी चक्की में मिथ्यात्व को दलते समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। एक मिथ्यात्व बना रहता है, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व उत्पन्न होता है और समय प्रकृति भी उत्पन्न होती है। इस तरह दर्शन मोहिनी की ये विशिष्ट विवक्षा है। आगे का बोलो। देखो, इनको जैसे याद होगा ना पूरा, ऐसा मैं सबसे कल सुनूंगा। बोलो। 8वां बिंदु है, मिथ्यात्व का स्वमुख से नाश नहीं होता, अर्थात मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप परिणमित होती है, और फिर सम्यक प्रकृति का उदय आके उसका वह स्वमुख से नष्ट होती है। मिथ्यात्व का सीधा नाश नहीं होता। अगला है, अनंतानुबंधी का भी स्वमुख से नाश नहीं होता। अनंतानुबंधी कषाय की 12 कषाय और 9 कषायों में विसंयोजना होती है और पश्चात उनका नाश होता है। अनंतानुबंधी कषाय का सीधा नाश नहीं होता, स्वमुख से नाश नहीं होता। और ये विसंयोजना एक तरह से संक्रमण ही है, सर्व संक्रमण इसे कहते हैं। और क्योंकि ये अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना होने के बाद पुनः संयोजना भी हो सकती है। अगला है कि आयु कर्म निरंतर बंदी है। दोस्त सुनना बराबर है। आज नया विषय हो गया है, विसंयोजना का विषय भी आज का नया है, आयु कर्म का विषय नया है। बोलो। आयु कर्म निरंतर बंदी है, अर्थात भुज्यमान आयु के 2/3 भाग पूरे हो जाने पर, अर्थात जैसे 60 वर्ष की आयु हो तो 40 वर्ष पूरे हो जाने के बाद एक अंतर्मूर्त का अपकर्ष काल होता है, उसमें आयु कर्म का बंध हो सकता है। यदि उसमें आयु कर्म का बंध नहीं होता तो शेष जितनी आयु है उसके 2/3 भाग पूरे हो जाने के बाद पुनः एक अंतर्मूर्त का अपकर्ष काल आता है, उसमें आयु कर्म का बंध होता है। यदि उसमें नहीं होता तो फिर इस तरह 8 अपकर्ष काल आ सकते हैं। जितना हिस्सा बचा उसमें 2/3 हिस्से के बाद अंतर्मूर्त का अपकर्ष काल आता है। इस तरह पूरे जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं, उनमें आयु कर्म का बंध हो सकता है। और यदि 8 अपकर्ष काल में आयु कर्म का बंध नहीं होता तो मरण के अंतर्मूर्त पूर्व आयु कर्म का बंध नियम से होता ही होता है। और वर्तमान की देह छोड़ने से पहले अगले भव की आयु नियम से बंधती है। और भी इसमें विषय आया था कि जैसे ये व्यवस्था कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों के लिए है। देवों में और नारकियों में उनकी आयु के 6 माह शेष रह जाने पर इसी विधान से, अर्थात 2/3 हिस्से के बाद अपकर्ष काल आकर इसी विधान से आयु कर्म का बंध होता है।
और भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में आयु के 9 माह शेष रह जाने पर इसी विधि से आगामी आयु का बंध होता है। और अंतिम विषय आया था कि 4 प्रकार के बंध प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, तो 10वें गुणस्थान तक चारों ही बंध समान रूप से होते हैं और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं और योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। इस कारण 13वें गुणस्थान में मुख्य रूप से प्रकृति और प्रदेश बंद है और स्थूलता से अत्यंत अल्प मात्रा में, सूक्ष्मता से अत्यंत अल्प मात्रा में एक समय की स्थिति और अत्यंत अल्प अनुभाग भी पाया जाता है। इस प्रकार क्या अपना 8वां गुणस्थान पूरा हो गया है। अब मैं कल ये जो कर्मों की विशेषताओं की बात वो तो मुख्य रीति से पूछूंगा और गुणस्थान का विषय भी कल मैं पूछूंगा। दोनों भी मुझे कल पूछना है और कल ही मुझे 90वें गुणस्थान का प्रारंभ करना बनता है, तो 90वें गुणस्थान का प्रारंभ करूंगा अथवा परसों से करूंगा। आज शुक्रवार है नहीं, शनिवार है, शनिवार है। बोलो फिर से माइक ले लो। जब किसी जीव की आयु जो है मतलब 60 साल की, तो वो गर्भ से ही पकड़ना है, मतलब गर्भ जब से उसने गर्भ में धारण जीव मतलब गर्भ धारण किया तब से ही पकड़ना है। बताता हूँ बेटी, ऐसा है जिनवाणी की कैसे अद्भुतता है। मैं बोलता हूँ जिनवाणी का कथन कैसा अलग अलग होता है। शास्त्र में कहा है चैत्र शुद्ध त्रयोदशी को बालक वर्धमान का जन्म हो गया और ये तो जन्म कल्याणक हो गया। जन्म कल्याण के दिन तो माँ के गर्भ में से बालक वर्धमान बाहर आ गए। जन्म तो जब गर्भ कल्याणक है वो जन्म है। जिनवाणी में स्थूल कथन भी कैसा होता है, गर्भ में जिस दिन जीव आता है वहाँ से मनुष्य आयु, वहाँ से मनुष्य जीवन, वहाँ से मनुष्य गति है। इसलिए जो गिनना है वो गर्भ में आने के पहले समय से आयु गिनना है। माँ के पेट से बाहर आने के बाद आयु नहीं गिनी जाती। समझ में आ गए? यानी मैं ये कहना चाहता हूँ जिनवाणी में भी कैसा स्थूल कथन होता है, कैसा सूक्ष्म कथन होता है, पता चलता है। बोलो, कुछ बोलना है? नहीं। अच्छा, अब कल की तैयारी मुझे कल के अर्थात सोमवार की। अच्छा हो गया आज आपने बता दिया। सोमवार को मुझे पूरा का पूरा 8वां गुणस्थान तैयार चाहिए। इसमें जो विषय नहीं आएगा उनके लिए एक सुविधा होगी। जो आएगा उनसे सुनूंगा, नहीं आएगा उनको वो विषय मुझे लिख कर देना आवश्यक है, जिससे आपके हस्ताक्षर देखने का भी मुझे भाग्य मिलेगा और आपको लिखने का अवसर मिलेगा, इसलिए पक्का याद हो जाएगा। इसलिए पक्का याद करने के लिए मैंने स्मरण दिया है, सोमवार को अच्छी तरह से तैयार करके आ जाना। बोलो भाई, कौन कौन नहीं है? पहले से देख के रखा करो भाई। आज कौन बाद में आया? बाद में कौन आया? सौरव स्पर्श, बाकी सब है। पक्का है ना? यूं ही हाँ हाँ नहीं बोलना। जा सकते हो।